अस्सलाम वालेकुम। तो आज बड़ा बोरिंग सा डे गुजर रहा था, तो मैंने सोचा क्या करें FYP का काम करें। तो FYP का काम अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, तो थोड़ा सा उससे रेस्ट लिया। तो अब सोच रहा था मैं क्या करूं। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना हम सुबह के जो सोए हुए उठे हैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करें, उसके बाद फिर घर वगैरह के काम करें। चलें फिर आइए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। वो सुनो किधर भागी जा रहे हो? वही नहाना है, ऑयलिंग करनी पड़ती है पहले सर पे। ऐसे कैसे नहा लेती हैं? थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे ताकि बाल आपके अच्छे हो। फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो ये हमारे अपने घर के फ्रूटर हैं। तो आइए चलें, जब तक नहाते हैं गीज़र का पानी गर्म हो रहा है तब तक हम ये खाते हैं। ये लगे अस्सलाम वालेकुम। अब बाकी सारे काम हो चुके हैं, तो अब मैं जाने लगा नहाने। फिर आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ गया हूँ नहा। अब ये भाई सिर्फ नहाना काफ़ी नहीं होता, ये बाल भी कुछ करने होते हैं सही। तो दोस्तों नहा तो लिया, अब क्या करें? अब अगला काम क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ हो जानी चाहिए। दूसरे काम पे फिर साइकोलॉजी कुछ असाइनमेंट्स हैं वो चेक करते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि जो मुझे करना चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पढ़ूँगा, मेरी कसम से पढ़ूँगा जी। तो मैं अपने कमरे में आ गया हूँ, नमाज़ वगैरह मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब जो कुछ एक लिस्ट में काम है उसके अंदर सबसे पहले एक असाइनमेंट मैंने कही थी कि वो करते हैं, चेक करते हैं साइकोलॉजी की। पर जो मुझे लगता है कि थोड़े से कपड़े मेरे पास पड़े हैं जो मैंने कल धोए थे अपने, तो वो कपड़े पहले समेट लेते हैं, क्योंकि उसका भी एक पूरा जो मैस क्रिएट हुआ है वो थोड़ा कम हो जाए। और थोड़ी सी अम्मी भी कह रही थी कि वो समेट दें ताकि, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी लग जाएगी तो फिर फ़ायदा कोई नहीं धोने का। तो आइए चलते हैं फिर। आप अभी मेरे साथ यार तय करवा दें, कुछ नहीं होता, थोड़े से काम कर लिया करें घर के, कोई नहीं हर्ज होता। ओके आइए चलते फिर। समेट आया हूँ, मैंने अपने कपड़े तैयार कर
कर दिया और उनको अलमारी में भी रख दिया। अब क्या करना है, अब अम्मी बना रही है रोटी, अब खाते हैं, खाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद असाइनमेंट चेक करते हैं। अब मैंने खाना खा लिया, तो अब मैंने सोचा कि अब असाइनमेंट्स का टाइम है, असाइनमेंट चेक करते हैं साइकोलॉजी की। तो चलिए आइए आप भी मेरे साथ चेक करें, कितने अच्छे बच्चों ने रिव्यू किया हुआ। आइए चलते हैं। तो गाइस मैंने अपनी असाइनमेंट्स कर लिए हैं चेक। असाइनमेंट्स कुछ यूँ थी कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी जो मेरी है उसके अंदर जो साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है उसका मैं टीचर असिस्टेंट हूँ। मतलब उसका ये सीन होता है कि ना जो भी टीचर ने असाइनमेंट्स अपनी दी होती हैं, क्विज़ेस दिए होते हैं, तो वो हमने चेक करने होते हैं, जो टीए होते हैं टीचर का ना। तो उसका ये फिर होता है कि आजकल क्योंकि कोरोना की सिचुएशन है तो यूनिवर्सिटीज़ तो बंद हो गई हैं, तो आजकल ऑनलाइन काम चल रहा है। तो ऑनलाइन के अंदर फिर वो गूगल क्लासरूम के ऊपर टीचर्स अपने असाइनमेंट्स क्विज़ेस वगैरह मंगवा लेते हैं स्टूडेंट्स से, तो वो फिर हमें ऑनलाइन ही चेक करने पड़ते हैं। तो वरना पहले ऐसा होता था कि बंडल्स होते थे वो दिए जाते थे तो वो चेक करना होता था। तो अब क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं सारी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, हेक्टिक टास्क होता है थोड़ा सा दूसरे के मुकाबले में, क्योंकि एक हैंड रिटन चीज़ ज़रा ज़्यादा आसानी से चेक हो सकती है, पर कोई नहीं, गो विद द फ्लो। अभी मैं ज़रा अपनी छत पे आया हूँ थोड़ा सा फ्रेश हो जाए बंदा। तो अभी कोई बाहर जाने वाला कोई सीन नहीं था, क्योंकि असर का टाइम आपको ही पता होता है कि ये ऐसे गुजरता, पता भी नहीं चलता। तो देखते हैं मगरिब के बाद अगर कहीं बाहर का कोई काम हुआ घर का। अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं था। अभी मैं छत पे आया हूँ, तो आपको मैं अपनी छत का व्यू दिखाता हूँ कैसा व्यू है। तो गाइस चेंज ऑफ प्लान्स, मेरा घर में दिल नहीं था लग रहा, मैंने कहा थोड़ी सी बाहर आउटिंग ही कर आते हैं। मगरिब की नमाज में तकरीबन घंटा बचा है, तो मैंने कहा अपने घर के बैक साइड पे जो मेरा थोड़ा सा एक एरिया है उधर से थोड़ी सी वॉक कर आते हैं, थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है। तो आइए चलिए आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं।
गाइस मैं अब आ गया हूँ इधर अपनी तकरीबन घर की बैक साइड। 2-3 मिनट्स की वॉक है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे जाके अब थोड़ा इसके ऊपर वैसे ही चल रहा हूँ। मैं अपने दोस्त को लेना चाह रहा था अपने साथ कि वो भी मेरे साथ आ जाए, पर वो घर में मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आया ही नहीं। मैंने कहा चलें आप तो हैं ही फिर साथ, क्यों ना आपको ही साथ लेकर चलते हैं। तो गाइस जिधर मैं रहता हूँ वहाँ पे कम्युनिटी वर्क बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आपको मेरे इर्द गिर्द अगर मैं आपको भी दिखाता हूँ इसके बाद कि आसपास ग्रीनरी और ग्रीन बेल्ट इसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये काफ़ी आगे तक फैली हुई है। तो ये इस वजह से है क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग आजकल जिस हिसाब से बढ़ रही है तेज़ी से, तो ट्रीज़ का होना, प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारी इकोसिस्टम को एक सस्टेनेबिलिटी देने के लिए। तो क्या हम अगर दूसरे शहरों में जाते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे रिक्शे, गाड़ियाँ वगैरह, उसके जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह वो बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करती हैं। हमारा जो एक टेम्परेचर होता है पूरे एक एटमॉस्फेयर का, उसको बहुत ज़्यादा करती है। और आजकल क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो पुराने जब मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह ज़्यादा हुआ करती थी। स्मोक ने ले लिया, कब्ज़ा कर लिया, तो धुंध भी होती है पर अब थोड़े वक्त के लिए होती है। तो इस वजह से ये जो हमारे लिए प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हर बंदा यहाँ पे अपना एक प्लांट लगाता है। कहते तो हैं, तो कोशिश भी करते हैं। इसके सिर्फ कहना काफ़ी नहीं होता जब तक आपकी कोशिश ना हो। तो हमने भी अपने घरों में इस वजह से प्लांट्स लगाए हुए हैं, और यहाँ बाहर भी आपको दिखाते हैं कितने ज़्यादा प्लांट्स लगे हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं। और ये बड़ा इस टाइम बहुत प्यारा एक समा सा होता है कि इतनी ताज़ा हवा होती है। आइए आपको अपने साथ चल दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं वहाँ तक आगे तक ये जा रही है ग्रीन बेल्ट, और ये सारा एरिया जो है ये ट्रीज से भरा हुआ है, और ये बहुत आगे तक फैला हुआ है। ये जितना वहाँ तक है उतना ही यहाँ तक, मतलब यहाँ से भी अगर देखा जाए तो उतना ही आगे तक है। तो ये अब हमारे यहाँ पे रात के टाइम मच्छर भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाला वैसे दरख्त ज़्यादातर उन्होंने लगाए हुए हैं, ये वही सुख चैन के दरख्त हैं और सफ़ेदे के भी दरख्त हैं। तो बस ये मेरा एक छोटा सा शहर है, इधर मैं रहता हूँ। और क्योंकि अभी असर का टाइम है तो फिर सूरज भी अब बस गुरूब होने लगा, तो वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि अब मगरिब का टाइम होने वाला है। तो आइए आप भी हमारे साथ चलें। ये रास्ते में बच्चे गेम्स कर रहे हैं।